प्रोग्राम लगभग समाप्ति की तरफ है और जितने भी कार्यक्रम अभी तक मैंने अपनी छोटी सी जिंदगी में अटेंड किए हैं, चाहे पुण्यतिथि के नाम पर और चाहे परिनिर्वाण के नाम पर, ये कार्यक्रम अब तक के मेरी पूरी जिंदगी में सबसे यूनिक कार्यक्रम है। इसके लिए आयोजक साथियों का और उनका साथ देने के लिए जो परिवार के सदस्य हैं, उन सभी का हम समाज की तरफ से हार्दिक धन्यवाद करते हैं कि आपने एक यूनिक परिपाटी को भारत की धरती पर शुरू करने का काम किया। कार्यक्रम लगभग समाप्ति की तरफ है। मुझे उम्मीद है कि 2-4 वक्ताओं के बाद शायद ये समाप्त भी हो जाएगा, लेकिन सम्मानित साथियों, जाना सभी को है इस दुनिया में, मौत निश्चित है, लेकिन मौत को अगर कोई मात दे सकता है तो वो उस व्यक्ति के कर्म होते हैं। एक व्यक्ति इतना काम कर जाता है इस दुनिया के लिए, समाज के लिए, कि इतना काम कर पाता है केवल उसकी चर्चा शमशान घाट तक होती है। कोई व्यक्ति इतना काम कर जाता है कि उसकी चर्चा शमशान घाट के बाहर तक होती है। कोई एक व्यक्ति इतना काम कर जाता है कि उसकी चर्चा महीने 2 महीने तक होती है, किसी की साल 2 साल तक होती है और किसी की जन्मों जन्मों तक होती है। ये सब अपने कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए मान्यवर साहब कांशीराम जी ने कहा था, एक दिन ये शरीर सभी का मिट्टी में मिलना है। जितना हो सके मानव के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए आपको अपने शरीर का इस्तेमाल करना चाहिए। आप लोगों ने बताया कि कहीं पर भी संजीव भाई कहीं पर भी फिट नहीं हो पाते थे। उन्होंने ना जाने कितने संगठनों में काम किया, उसको फिर वो लेफ्ट कर देते थे। मेरी उनसे 2018 में जब मुझको बीएसपी से बाहर किया गया, मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहा, नेशनल कोऑर्डिनेटर रहा, उत्तर प्रदेश का, राजस्थान का, दिल्ली का प्रभारी रहा। लेकिन जब मुझे पार्टी के बाहर कर दिया गया तो BR बौद्ध जी के माध्यम से मेरी जो मुलाकात है वो संजीव भाई से हुई। मैंने उनको स्टडी करा, 4-5 बार स्टडी, 4-5 मेरी मुलाकातें हुई और जो मैंने उनके स्टडी किया उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि वास्तव में वो कहीं पर फिट होने वाले व्यक्ति नहीं थे। उसकी वजह ये नहीं थी कि कोई और कोई उनकी कमी निकाले, बल्कि उनकी वजह ये थी कि वो हमेशा कमजोर के पक्ष में खड़े होने की सोच रखते थे। अगर उनको महसूस हो जाए कि कोई सामने वाला व्यक्ति परेशान है, कमजोर है, दुखी है, तो वो उसकी तरफ खुद अपना हाथ बढ़ा देंगे। और अगर ये महसूस हो जाए कि अब इसकी समस्या खत्म हो गई, अब ये मजबूत हो गया, वो खुद अपना हाथ उठा के चल देंगे। ये फितरत होती है, ये नेचर होता है कुछ लोगों का। वो हमेशा कमजोर के पक्ष में अपना कदम बढ़ाते हैं और जैसे ही पता चलता है कि इन्होंने अब वो अपने पैरों पे चल निकलेगा तो वो उसको छोड़ करके किसी दूसरे की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। ये कुछ नेचर होता है कुछ विद्वान लोगों का। तो इसके लिए, उनके लिए हम सभी लोग उनको स्मरण करेंगे, याद करेंगे। साथ में एक मैसेज और दे करके गए। मेरा मानना है कि जो व्यक्ति अपने शरीर से प्यार नहीं कर सकता तो मेरा ऐसा मानना है उसे प्यार करना चाहिए। ये मैसेज भी हमारे संजीव भाई दे करके गए कि शरीर को अपने को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। स्वस्थ विचारों के लिए स्वस्थ प्रेम का होना बहुत जरूरी है और स्वस्थ प्रेम के लिए आपके शरीर का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। इसलिए मेरे सम्मानित साथियों, माताओं, बहनों, आप सभी दोस्तों से मैं निवेदन करता हूँ
जितना हो सके अपने शरीर का भी ध्यान रखें। ये शरीर रहेगा तो तभी हम समाज के लिए कुछ कर पाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और जो कार्यक्रम आप लोगों ने किया तो मैं उनके विचारों को फॉलो करने का पूरी जिंदगी में प्रयास करूंगा। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत।